मान साहब, इस इंटरव्यू से ठीक पहले, कुछ टाइम पहले, राज्यसभा के जो एमपीज थे आपके, वो पच के भाग गए, वो चले गए बीजेपी में। अब सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे राघव चड्ढा तो पहले से ही नाराज चल रहे थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं, बाकी भी आपके लोग चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे कैसे हो गया? पता क्या है, देखो, किसी का मन कब बदल जाए ये तो कोई जान नहीं सकता है इस बात को तो। लेकिन बीजेपी का जो काम करने का तरीका, पहले ईडी भेजो, ईडी के छापे होंगे, 2-3 दिन वहाँ रेड चलेगी, फिर उनको मनाएंगे, देख लो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, बच जाओगे। 10 दिन पहले उस बंदे के घर पे ईडी आती है, 2 दिन ईडी सब सर्च करती है, गुड़गांव में भी, जलंधर में भी, लुधियाना में, जहाँ जहाँ भी उसके बिजनेस हैं। और 10 दिन के बाद वो बीजेपी ज्वाइन करता है, उसको बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देते हैं। तो मतलब कौन सी वॉशिंग मशीन है उनके पास जिसमें डालते ही बंदा बिल्कुल क्लीन हो जाता है? तो डरा के, या लालच दे के, या फिर वैसे कि हम आपको सेंट्रल में ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे लालच दे के ले गए। लेकिन उन जो गए हैं, मैं राष्ट्रपति जी को मिला उस सिलसिले में। डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि बीजेपी के आज पंजाब में 117 में से 2 एमएलए हैं, 2 विधायक हैं, 6 राज्यसभा के मेंबर हैं। ऐसा हो सकता है जिनके 2 हों उनके 6 एमपी हों? तो बीजेपी को भी थोड़ा शर्म होती है कि पंजाब में कहते हैं ना, बीजेपी को थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि या तो फिर ऐसा करो, इनको इस्तीफा दिलवा के कहीं राजस्थान से, बंगाल से, कहाँ से और मर्जी, कम से कम अपने एमएलए द्वारा तो चुने गए हों। वो हमारे एमएलए द्वारा चुने हुए हैं और बीजेपी कह रही है कि हमारे पास इतने हो गए। वो तो तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, चाहे शिवसेना तोड़वा लो, चाहे उस शरद पवार की पार्टी तोड़वा लो। मैं तो ये कहता हूँ, लाइव चल रहा है ना, इसका मतलब काट नहीं सकते आप, है ना? काटेंगे क्यों? हाँ, नहीं, इसका मतलब कैंची नहीं चल सकती। जिस पार्टी ने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया ना, वो पार्टी खत्म भाई साहब। दुष्यंत चौटाला को पूछ लो कहां गई उसकी पार्टी, नवीन पटनायक को पूछ लो उड़ीसा, कहां गई पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार से पूछ लो, शिवसेना में उद्धव ठाकरे से पूछ लो, शरद पवार से पूछ लो, बड़े घाघ सियासतदान अपने आप को मानते थे। ये तो जिसके साथ जाते हैं ना, पहले उसी को खत्म करते हैं। तो इसीलिए मतलब इनके साथ अलायंस जिन्होंने भी किया बाद में पछताए हैं वो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे डेमोक्रेसी का मजाक मत बनाएं। फेयर फील्ड जो मतलब एक जैसा ग्राउंड मिले। अगर ये मोदी जी की लहर पे जीतते, लहर पे जीतो, हम उस हार को एक्सेप्ट करेंगे अगर पब्लिक ने उनके नाम पे वोट दिए। लेकिन वोट काट देंगे, वोट एसआईआर में आपको दादा का बताना होगा। आप पंजाब में कैसे करोगे जी एसआईआर? फिर आप कहोगे मेरे परदादा कहाँ थे? मेरे परदादा तो पाकिस्तान से आए थे। पंजाब में भी तो हो रही है एसआईआर की एक्सरसाइज, है जी? पंजाब में भी तो हो रही है 25 जून से। लेकिन ये मांग रहे हैं जी आपके परदादा का ड्रेस कहाँ का था। तो मेरी माँ ने अगर वोट बचानी है तो उसको पाकिस्तान सियालकोट से लेके आना पड़ेगा वो परदादा का सर्टिफिकेट। आधा पंजाब तो हमारा उधर से आया हुआ है। तो ये क्या बात होगी, परदादा आपके कहाँ थे? ये तो सीधी सी बात है कि आपको वोट नहीं देना हमने। 27 लाख वोटर की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है बंगाल के लोगों की, और जजमेंट क्या आई? कोई बात नहीं जी, आप अगली बार वोट डाल लेना। ये कोई जजमेंट है? ये मतलब ये डेमोक्रेसी है? तो मतलब ये तो लूट तंत्र है। नहीं, पर आपने बोला कि बीजेपी को आंख की शर्म करनी चाहिए, पर आपको भी तो ये सोचना होगा ना कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा की टिकट्स दी, अगर आप बिजनेसमैन को देखो, भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे। हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं। नहीं, चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे हमने, ये बता दे। वो दूसरों की बात कर रहे हैं, अपनी नहीं, अच्छा, हम भज्जी वाली मुफ्त में दे दी, कोई पैकेज में आ गई थी कोई? भज्जी से पूछ लो तेरे से कितने लिए, बाकियों के बाकी भी बता देंगे कितने कितने लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना, अगर कोई मशीन आ गई ना, आने वाले दिनों में आ सकती है, एआई आ गया है, सब कुछ वो सोच के भी बता देता है। अगर कोई एआई के जरिए कोई ऐसा टूल आ जाए जो दिल पे लगाओ और बंदे का पता चल जाए ये इसके दिल में कितना खोट है, इसके दिल में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले उसका ग्राहक मैं हूँगा, मैं कस्टमर बनूंगा उसका, मैं खरीद लूंगा। अब क्या करें? इससे पहले जोगिंदर यादव भी थे,
प्रशांत भूषण थे, उनको तो नहीं कुमार दिया आपने विश्वास राज्यसभा थे। टिकट। हाँ जी, योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रशांत भूषण, इनको इनकी आइडियोलॉजिकल एक कमिटमेंट थी ना, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। आम आदमी पार्टी ने 2022 में 17 में पंजाब की जनता को बोला कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं, हम पे भरोसा करो। आपने टिकटें दे दी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, उनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा आसान है। नहीं मुझे ये बताओ, राज्यसभा में राज्यसभा का मतलब यही था कि जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते, लेकिन उनका देश में कोई ना कोई योगदान है। अशोक मित्तल जो हमारे थे वो एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी लवली यूनिवर्सिटी जालंधर, उनके 40,000 स्टूडेंट हैं, वो एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे टिकट दी हमने। भज्जी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनको स्पोर्ट्स के कोटे में टिकट दी। इंडस्ट्रियल कोटे में राजेंद्र गुप्ता को और संजीव अरोड़ा तो चलो इधर आ गए, अब उनको दी। तो मतलब हर वर्ग, हमारे पास भी तो वकील, जो अभी हमारे वित्त मंत्री हैं वो वकील रहे हैं, मैं एक आर्टिस्ट था, अरविंद केजरीवाल एक ऑफिसर थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। हमारी पार्टी में समाज का हर वर्ग का बंदा है, हमारे पास मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं। पार्टी ऐसी है कि कोई भी आके कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि मैं भी इस इलेक्शन से लड़ूंगा।